तो आपकी पीढ़ी जो है, आपके बीवी बच्चे माँ बाप जो भी आश्रित है आपके, उनको कुछ ना कुछ मिलना है। भाई पेट भरने के लिए कर रहे हो अपना, अपने परिवार का, और आपको कुछ हो जाएगा तो यहाँ बैठे लोगों में से कोई कुछ नहीं करेगा ऐसा नहीं है। जैसा कि अहमद गया तो सबने थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिया जिससे हुआ, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आपके अपने ही, यानी आप ही लोग अपनों के काम में आओगे, बाहर वालों कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार भी बाद में, जैसा भी अहमद के साथ यही हुआ था, जब वो मर गया, जब पैसा देने की बारी आई तो जो चाचा मामा था वो सब नेता मालिक बन गए, क्योंकि उसकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसलिए शिक्षा का भी एक यानी अहम पार्ट है अपनी लाइफ में। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं कि देखो पढ़ाई लिखा, हमारे यहाँ क्या है ना कि पढ़ाई लिखाई को जोड़ दिया सिर्फ नौकरी से, कि भाई पढ़ लिख लेगा तो नौकरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। पढ़ना लिखना बहुत सारे कामों में, अगर तुम्हारी बीवी पढ़ी है तो तुम्हारे बच्चों को वो संभाल लेगी, है कि नहीं। अगर बीवी नहीं पढ़ी है तो नहीं पढ़ा पाएगी बच्चों को। पढ़ा लिखा भी डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना नहीं है, पढ़ा लिखना भी 12वीं तक पढ़े हो, BA MA कुछ भी करे हो, पढ़ना जरूरी है। तो मेन आते हैं कि अभी हमको कुछ अगर हो जाता है कल की डेट में, तो एक अपना एक होता है टर्म इंश्योरेंस। पहली बात तो हम जब सबके साथ, हमारे साथ मेरे साथ भी हुआ कि जब हम यानी थोड़ा कमाने लगते हैं तो थोड़ा बचत की पहले बात तभी सोचते हैं जब हम कमाना शुरू करते हैं। उसके पहले हम, वैसे तो हम जानते हैं बचपन से गुल्लक में पैसे जमा करते आए हैं, तो बचत तो हर घर में घुसी है, लेकिन अब उसको क्या है कि सही तरीके से करना है। एक कहावत है कि अगर आप एक दिन में अपनी जिंदगी बदल तो नहीं सकते, लेकिन बर्बाद जरूर कर सकते हो। एक फैसले से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो अगर सही समय पे सही फैसले लिए जाएं तो आपकी जिंदगी उससे कई गुना बेहतर हो सकती है। अब हम कमा तो सब रहे, कोई 20 कमा रहा, कोई 30 कमा रहा, कोई 50 कमा रहा, कोई लाख कमा रहा है, लेकिन कई बार वो लाख भी यानी 20 वाला ज्यादा सुखी रहता है, लाख वाला सुखी नहीं है, क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा है। क्या बोलते हैं उसको, अनगिनत खर्चे, बिना हिसाब के खर्चे। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि हम लोग जब नौकरी करना चालू करते हैं तो कोई ना कोई एजेंट मिलता है हमको और बोलता है भैया इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस का मतलब ही टर्म इंश्योरेंस। वो लोग इंश्योरेंस का मतलब LIC पॉलिसी बेच दिए, 2 लाख की पॉलिसी ले लो, 20 साल तक भरते रहो, 10,000 3,000 5,000 ऐसा कुछ बताते हैं ना, उसमें कुछ नहीं मिलता है। अगर ढंग से हिसाब लगाओगे कि 20 साल बाद वो 2 लाख रुपए देगा तुमको, तो जब 20 साल बाद तो 2 लाख रुपए मिलेंगे आज से, तो 2 लाख की कीमत क्या रहेगी। हर साल एक महंगाई दर होता है, इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं महंगाई दर। हर साल हमारे भारत में महंगाई दर 7% के हिसाब से बढ़ रही है। यानी आज अगर ये चीज 100 रुपए में मिल रही है तो अगले साल 107 में मिलेगी। ये 7 रुपए बढ़ गए वो महंगाई दर होगी। तुम्हारे पास तो है, अगर बैंक में रखा तो 100 रुपए के 103 रुपए, बैंक अभी आज की डेट में 3 या 3.5 रुपए दे रहा है, तो अगर बैंक में रखोगे तो 100 के 103 हो जाएंगे, लेकिन तब भी 4 रुपए घाटे में हो अगर एक साल बाद इस चीज को खरीदनी है तो। ठीक है, तो हम आते हैं मेन इस पे टर्म इंश्योरेंस पे। सबसे पहला अगर कोई इंश्योरेंस करना चाहिए तो टर्म प्लान लेना है। अब कोई सोचेगा कि भाई मैं क्यों लूंगी, इसमें ये होता है कि जब तुम मरोगे तभी पैसा मिलेगा। टर्म प्लान में अब एक और आ गया है नया, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला भी आ गया है कि आप अगर टर्म प्लान लेते हो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का, तो उसमें आप अगर 60 साल तक प्लान ले रहे हो, आप मर गए तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मरोगे तो जितने साल आपने प्रीमियम भरा है, 30 साल 20 साल 25 साल, वो प्रीमियम आपको रिटर्न हो जाएगा। बस ये 2 टाइप के प्रीमियम, उसमें ये एक फायदा है कि आपके प्रीमियम रिटर्न हो जाएंगे। 30 साल भरे 10,000 के हिसाब से कितने 3 लाख हो गए, तो 3 लाख रुपए आपको 30 साल बाद वापस मिल जाएंगे बस। और अगर आप उसके बीच में टपक गए तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, मैंने खुद 2-4 हादसे देखे हैं साइडों पे। और हमारी लाइफ ऐसी है कि यानी इक्विवेलेंट बोलना चाहिए कि आर्मी वाले बॉर्डर पे काम करते हैं परेशान, लेकिन हम लोगों की भी लाइफ उतनी खराब है, आराम नहीं है, रिस्क ज्यादा है। आप लोग गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में रिस्क है, एक्सीडेंट में, साइड वाले काम कर रहे हैं रोड पे, हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। अपने इंटरनल रिस्क है हमको, ऊपर से कुछ गिर गया, कुछ हो गया, हाइट से कोई गिर गया, गाड़ी ने किसी ने ठोक दिया, हमारी गाड़ी ने ठोक दिया, बाहर वाली गाड़ी ने ठोक दिया, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत रिस्क है अपने लाइफ में। इसलिए मैं बोलना चाहिए 2 रुपए कम बचाओ, लेकिन टर्म इंश्योरेंस हर आदमी की जिंदगी में होना चाहिए।
हर आदमी के पास टर्म, चाहे वो 50 लाख का हो, 50 लाख का लोगे, और इसमें एक बेनिफिट ये है कि जितना जल्दी लोगे, 18 साल 20 साल जब से कमाना चालू करो, तो सालाना अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 10-11 हजार में आपको साल भर का 1 करोड़ का प्रीमियम मिल जाएगा। यानी आपको कुछ अगर होता है तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन उसका फायदा यही है जब आप जल्दी अर्ली एज में लो। जैसे साधारणतः हम लोग 24-25 साल में नौकरी में लग जाता है हर एक आदमी, है कि नहीं? 22 से 25 साल के बीच में नौकरी में लग जाता है। तो अगर आप वही 22-23 साल में अगर वही प्लान ले लोगे तो आपको करीब करीब वो मेरे ख्याल से 10-11 हजार में पड़ेगा, उससे और सस्ता ही 10 के आसपास पड़ेगा। और जैसे जैसे लेट लोगे, जैसे मुझे भी पता नहीं था, मैंने 35 साल में लिया टर्म प्लान, तो मुझे वो पड़ा 22 हजार में। अब अगर वही चीज मैंने 10 साल पहले ले लेता तो मुझे 11-12 हजार में पड़ता था। कितना डबल महंगा हो गया। प्लस इसमें दूसरा फायदा ये है कि मैंने जिस उम्र में लिया, 22 साल में मैंने अगर 11 हजार में लिया, तो आपको अगले 60 सालों तक, 60 साल का लोगे अगर, या 70 साल तक लेते हो, तो आपको उतने सालों तक, यानी 22 70 - 22 कितने हो गए? 48 साल कुछ। अगले 48 सालों तक आपको सिर्फ वो 11 हजार ही भरने हैं साल के। यानी आज से अगर 48 साल बाद सोचोगे तो 11 हजार नहीं के बराबर होगा। तो जल्दी लेने का ये फायदा है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ डाउट होगा तो लिख के रख लो, फिर पूछना। तो लाइफ इंश्योरेंस का फायदा ये है कि एक वो LIC का एक ऐड आता था ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जिंदगी के बाद, साथ में नहीं होता देता हो, जब जाओगे तभी मिलेगा। ठीक है? इसमें जैसे बताया कि जल्दी लेने से फायदा ये है कि प्रीमियम कम रहेगा। जितना उम्र में, कम उम्र में लोगे उतना प्रीमियम कम रहेगा, इतना कम पैसे में हो जाएगा। और आपको कवरेज हाई मिलेगा। भाई आज जैसे मैंने 22 हजार में लिया, 1 करोड़ का लिया, वही चीज अगर मैं जल्दी ले लेता तो मैं 11 हजार में 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकता था। आपको अगर कुछ होता है तो आपके परिवार को उतने पैसे मिलेंगे, बशर्ते आपने कुछ चीजें उसमें छुपाई ना हो। हेल्थ प्लान ले रहे हैं, मेडिकल प्लान ले रहे हैं, टर्म प्लान ले रहे हैं, तो उसमें छुपाना नहीं है। जो भी यानी जिस एजेंसी से हम लोग लेते हैं वो लोग मेडिकल कराते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। बीमारी अगर नहीं है, कम उम्र में जनरली बीमारी नहीं रहती है। जितना ज्यादा उम्र में लोगे उतना बीमारी के चांसेस रहते हैं। तो कम उम्र में लोगे, बीमारी नहीं रहेगी तो प्रीमियम कम आएगा। उसमें और बहुत सारी चीजें रहती है, कोई फूकता है, कोई दारू पीता है, तो वो सब चीजें बताना पड़ता है। अगर वो छुपाओगे तो कहीं ना कहीं पकड़ में जाता है। सेम हेल्थ इंश्योरेंस में भी यही है, छुपाना नहीं है। दारू पी रहे हो लिखो, क्योंकि कल को जब अगर आपको कुछ होगा और वो इंश्योरेंस में क्लेम आएगा, वो पता कर लेते हैं। डॉक्टर्स की टीम रहती है, वो सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, वो पता कर लेते हैं कि हाँ आप दारू पीते हो। 1 करोड़ बाहर से नहीं पता चलेगा, चेक करेगा। अंदर से जब खोलेगा तो आपका लीवर बता देगा। सिगरेट फूकते हो तो आपका लंग्स बता देगा, फेफड़े बता देंगे कि हाँ ये आदमी सिगरेट फूकता है। आपने कागज में तो लिख दिया मैं नहीं पीता, लेकिन जब कुछ होगा तो उस कंडीशन में वो लोग आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए झूठ बोल के कोई पॉलिसी नहीं लेना है। तीसरा जनरल ये है कि जैसे टर्म प्लान की जो बात कर रहा हूं कि आप साल में अगर अभी इनकी 8 लाख रुपए सालाना आया है, किसी की 4 लाख है, किसी की 3 लाख सालाना, जो 20-25 हजार कमा रहा है उसकी 2-3 लाख रुपए सालाना है। तो इसमें हिसाब ऐसा होता है कि कम से कम आपका सालाना आय के 15 से 20 गुना आपका जो टर्म प्लान होना चाहिए। जैसे मैं अगर 10 लाख रुपए महीने साल का कमा रहा हूं तो 20 गुना कितना हो गया? 2 करोड़। तो कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए, लेकिन हम 2 करोड़ नहीं लेते हैं। तो कम से कम 1 करोड़ का प्लान लेना है। 1 करोड़ का प्लान लेना है, महंगा नहीं पड़ता। 1 करोड़ सुनने में हमको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये असलियत है। बहुत सारी चीजें मैंने मेरे साथी के साथ ही देखा था कि उसने 4 दिन पहले ये टर्म प्लान रिन्यू कराया, लिया था उसने, रिन्यू कराया, मतलब पॉलिसी भरी, और जैसे ही भरा तो उसके 4 दिन बाद उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, छोड़ो ना नहीं चला रहे, बाद में ले लेंगे। उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, 3-4 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन लकी था कि उसने इंश्योरेंस अपना मैंने प्रीमियम भर दिया था, उसी के कुछ दिन पहले आया था उसका, तो वो बच गया। यानी उसकी फैमिली को उतने पैसे मिल गए। हम क्या सोचते हैं कि यार अच्छा उसके साथ हुआ ना, मेरे साथ क्यों होगा, मेरे साथ थोड़ी ऐसा होगा। मुझे जब शुगर हुआ तो यानी डॉक्टर भी बोलते थे यार आप तो इतने हेल्दी हो, लगता नहीं आपको देख के कि आपको शुगर, लेकिन हो गया। मुझे खुद 1 साल तक विश्वास नहीं था कि मुझे शुगर हो गया। फिर जब 2-4 बार टेस्ट कराया तो पता चला हाँ सही है, डॉक्टर भी सही बोल रहा है। पहली बार तो मुझे लगा कि यार गलत है, शुगर हो कैसे सकता है।
लेकिन जब 2-3 बार टेस्ट कराया बार बार निकला, मतलब हाँ है शुगर। तो ऐसा होता है हमको कि नहीं मुझे तो हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है किसी के साथ। हमने अभी लाइव एग्जांपल देखा है यहाँ पे, अहमद के साथ अच्छा खासा काम कर रहा था, गिरा और काम हो गया। कम से कम हमको 15 से 20 गुना अपनी सालाना आय का लेना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब इसमें एक और है, कई बार क्या होता था कि कंपनियां क्लेम, बहुत सारा यानी लोगों के मन में डर रहता है कि यार कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी। थे भी पहले ऐसे केसेस भी होते थे, लेकिन अब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना दिए हैं। ये सब चीज जो है IRDA के तहत चलती है, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, IRDA अथॉरिटी ऐसे कुछ है, IRDA। तो IRDA के थ्रू ये सब रजिस्टर्ड है, कोई आपका पैसा लेके भाग नहीं सकता। बहुत सारी देखेंगे हम लोग, अगर देखेंगे तो 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, एक भारत की कंपनी एक बाहर की कंपनी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, अभी जैसे एक्सिस मैक्स हो गया, तो मैक्स जो है बाहर की कंपनी है, एक्सिस भारत की कंपनी है। अविवा का है, बजाज अविवा था पहले, तो अविवा बाहर की कंपनी, बजाज इंडियन कंपनी। तो ज्यादातर 2 कंपनियों का जेवी है, बाहर की कंपनी, लेकिन वो पैसे लेके नहीं भाग सकती। जब भी अगर वो जाएगी तो किसी दूसरी भारतीय कंपनी के साथ उसको पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो लोगों के मन में डर है ना, पैसे लेके, कोई पैसे लेके अब नहीं भाग सकता। आपके पैसे चाहे बैंक में हो, बैंक का भी ऐसा है कि वो बैंक RBI से रजिस्टर्ड रहता है। हालांकि ये जो छोटे मोटे जो क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट नहीं, जो छोटे मोटे सहकारी बैंक होते हैं उनको जोड़ के, क्योंकि जितने सहकारी बैंक है वो सब नेताओं के, 90% सहकारी बैंक नेताओं के ही यानी शरण में चल रहे हैं, तो उनका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जितने नेशनलाइज बैंक हैं, नहीं मेरे को चेयर नहीं चाहिए, तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल कर दिया है कि 3 साल बाद अगर आपने 3 साल लगातार प्रीमियम भरा है, तो जो एजेंसी है, जो कंपनी है, वो आपको मैंने क्लेम देने के लिए ना नहीं बोल सकती कि आपने कुछ छिपाया है। ठीक है ना? कई बार लोग कुछ नहीं बताते, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कराती है कंपनी, लेकिन कंपनी आपको क्लेम देने से मना नहीं कर सकती 3 साल तक आपने रेगुलर क्लेम भरा है तो प्रीमियम। ठीक है? और एक और चीज बहुत लोग करते हैं कि टर्म प्लान ले रहे हैं, चलो बीवी के नाम पे भी ले लूं, वो अगर निपट गई तो अपने को 1 करोड़ मिलेगा। हाँ नहीं, बहुत लोगों की है। नहीं, लेकिन एक और केस आ रहा है सर, जैसे अपना हमने करा लिया 3 करोड़ का, 4-5 ऐसे भी साल बहुत लोग करते हैं, ऐसे भी 3 करोड़ मिलेगा। तो देखो अभी एक केस हुआ है, हर चीज के 2 पहलू, अच्छे बुरे रहते हैं। तो कुछ लोग क्या है कि फायदा उठाने के लिए बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अच्छे साइड से चलना है। तो ऐसा नहीं कि बीवी के नाम पे लो, ये होता है कमाने वाला आदमी जो घर चला रहा है, अर्निंग मेंबर, कि आप घर चला रहे हो तो आपको कुछ हो गया तो आपके घर वालों को पैसा मिलना चाहिए। हाँ, आपके पास ज्यादा पैसे तो बिल्कुल सबका कराओ, लेकिन जनरली होता है कि जो कमाने वाला आदमी के नाम पे लेना चाहिए। बिना इंश्योरेंस के डब्बे भर दे रही हैं। हाँ 1 करोड़ बता दे मिलेगा तो जल्दी वो ड्रामा कर देंगे। बीच में भी नीला ड्रम बहुत फेमस हुआ था कि नीले ड्रम से लोगों को डर लगता था। 15 दिन ज्यादा नहीं सर, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, हमने ये केस हुआ है। 1.5 करोड़ का उससे इंश्योरेंस था। ठीक है सर? तो अभी जैसा बताया कि हम जितना जल्दी काम चालू कर सकते हैं, सॉरी जितना जल्दी हम कमाना चालू करते हैं, उतना ही जल्दी हमको उसी साल वो लेना चालू करना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे हमने नौकरी चालू किया, सबसे पहला काम ये करो कि टर्म इंश्योरेंस लो, क्योंकि पैसे देखो बचते तो कभी नहीं, पैसे कभी नहीं बचेंगे, बचाने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि 70-80 साल तक ले ले रहे, तो ज्यादा से, क्योंकि हमारी 60 साल तक आप नौकरी करोगे और ज्यादातर 60 साल तक आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई, शादी, ऑलमोस्ट अपने इंडियन कल्चर में है कि निपट जाते हैं सब लोग, हम उस चीजों से फुर्सत हो जाते हैं। बच्चों की शादी हो गई, जिम्मेदारियां तो यही है ना कि बच्चों की शादी, पढ़ाई, एक बार वो निकल गए तो फिर आपके खर्चे हैं। तो हर आदमी के पास, किसी के पास खेती है, किसी के पास कुछ है, लेकिन और हम इतने सालों में कुछ ना कुछ बचाएंगे भी, तो वो पैसे आपके काम में आएंगे। 60 साल, कोई बहुत किसी का है कि 70 साल तक लेना, तो ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल के ऊपर ही प्लान नहीं लेना चाहिए। 60 साल तक आप कमा भी रहे हो तो आप प्रीमियम भर सकते हो, उसके बाद हो सकता है कि आमदनी नहीं है तो आप ना भर पाओ। तो इसलिए 60 साल एक बेस्ट एज है टर्म प्लान लेने का।
उसके बाद नहीं लो, लेना है तो आपकी मर्जी, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 70 से ऊपर नहीं। कोई जो एजेंट होते हैं वो तो बोलता है साहब 80 तक ले लो। अरे जब करोगे क्या 80 तक, आज का जो हमारी दिनचर्या है तो 80 तक हम लोग चल नहीं पाएंगे। पहली बात तो पुराने लोगों का छोड़ दिया जाए तो कुछ हो भी जाएगा तो पैसा किसको मिलेगा, कोई फायदा नहीं है उसका। तो 60-70 साल बहुत है, उतने तक ही लेना है। हम लोग पहली बात तो जो ये है ना कि जैसे इसमें से कितने लोगों के पास किसी टर्म प्लान है, किसी के पास है? आज लिया आप लोगों ने? अभी मेडिकल नहीं हुआ है। तो देखो यानी 1% भी नहीं है, 20 लोग हैं यहाँ पे, 1% के पास भी नहीं है। LIC है। मैं टर्म प्लान की बात करूँ, यही है हमारी अज्ञानता, ये है कि हमारे लिए पॉलिसी इंश्योरेंस मतलब LIC दिमाग में भरा है। LIC है। राजनीतिक पार्टी मतलब कांग्रेस, उसके अलावा किसी को जानते नहीं। गांव में कोई भी खड़ा हो जानते हैं आप, तो लोग जान गए नहीं तो पहले कोई भी आ जाए पंजे को ही वोट देना है। हाँ। पहले पंजे को ही वोट जाता था। निकल जाता था। तो अज्ञानता के कारण हम लोग नहीं ले पाते। पैसा है, ऐसा नहीं कि अभी ये इतने लोग हैं किसी के पास पैसा नहीं, सब कमा रहे, कोई 20 का कोई 50 कमा रहा, पैसा सब कमा रहे, लेकिन अज्ञानता और डर कि यार वो कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे तो क्या होगा। इसमें जैसे अभी मेरी 22,000 की, मेरा 22,000 का प्रीमियम है, 30 साल भरेंगे तो कितना हो गया 22,000 मैंने 2,20,000 6-7 लाख रुपए भरेंगे। तो अगर इतने लंबे समय में 6-7 लाख कुछ भी नहीं है, उतने का तो इंसान ने अगर देखा जाए तो हम लोग साल भर में अगर छोटे फालतू के खर्चे पकड़ेंगे अपने तो गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू, इसमें हम उतना खर्चा कर देंगे अपने जीवन भर में। तो उस पैसे से अगर आपका जीवन सुधर रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम सोचते हैं यार मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ मिल तो रहा नहीं इससे, साल का इतना जमा कर रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा है, ये मत सोचो। टर्म प्लान के लिए छोड़ो, एकदम सोच के ये जुआ है, मिला तो बहुत, नहीं मिला तो कुछ नहीं, डूब गए सोचना। लेकिन अगर मिल गए तो तुम तो नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वाले करोड़पति, ठीक है ना। इतना तो ड्रीम 11 और इसमें उसमें पैसे लगा के वही सोचते हो ना करोड़पति बनने के लिए। ड्रीम 11 सभी लोग खेलते होंगे, लेकिन टर्म प्लान कोई नहीं लेता। घर वाले सोचेंगे बढ़िया काम। तो हाँ, घर वाले भी सोचेंगे, भले तुम अभी नहीं कमा के दे रहे लेकिन बाद में जरूर बोलेंगे कि चलो गया तो एक काम करके गया। हाँ देखो पैसा, वो बोलते हैं ना कि यानी सब हर आदमी के घर में कोई ना कोई मरा होगा। कितने दिन तक याद रखते हो? 2 दिन 4 दिन थोड़ा दुख में रहोगे, लेकिन जाने के बाद बेटा है तो पहले बाप गया तो पहले पैसा देखेगा, प्रॉपर्टी देखेगा। कई ऐसे घर देखने को मिलते हैं कि आज मरा यानी लाश नहीं जली और बंटवारे में आ जाते हैं, झगड़ा पहले सुना होगा हर घर की कहानी। तो पैसा प्यारा है लोगों को ज्यादा, तो आप जाने के बाद में अगर पैसा देके जाओगे ना तो आपको सालों तक आपकी फोटो पे माला चढ़ाएगी, ताजा फूल चढ़ाएगी, और नहीं देके जाओगे तो गाली देंगे कि ना जीते रहे जी कमा के देके गया तो मरने के बाद अब और हमको छोड़ गए ऐसे। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखो, ऐसा है कि क्रिटिकल इलनेस कोई ऐसी बीमारी भी होती है, हर आप कैसे किसी भी तरह से आपकी डेथ हो, कुछ केसेस छोड़ दो सुसाइड ये वो करने पे नहीं मिलता है, लेकिन एक साल बाद वो भी कुछ इंक्लूड कर लिया कुछ कंपनियों, पहले नहीं था, लेकिन सुसाइड पे नहीं मिलता था। सुसाइड पे इसलिए नहीं देते थे क्योंकि अच्छा कुछ लोग प्लान सुसाइड करते थे कि मेरे को मरना है, एक महीने के अंदर, अभी एक महीना बोलते हैं, एक साल। तो सुसाइड इसलिए करते थे कि भाई आज आपने अगर प्लान लिया है तो वैसा नहीं कि साल भर तक आप मरने का प्लान बनाते रहोगे। तो इसके लिए वो समय उन्होंने 1 साल रखा कि अगर सुसाइड भी करते हो तो मिलता है, डिपेंड करता है हमको इसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है। अच्छी कंपनीज का जो पॉलिसी ले रहे अच्छी कंपनी से लेना है। HDFC है, मैक्स है, ICICI है, ये सब रजिस्टर्ड कंपनीज है और कभी नहीं भागेंगे। लॉन्ग टर्म तो सर LIC भी करता है, LIC भी करता है, वो भी करता है, LIC भी करता है, करता सब टर्म प्लान हर एक कंपनी करती है, यानी हर एक इंश्योरेंस कंपनी टर्म प्लान करती है। सर कौन सी कंपनी से लिए? सब कौन सी से लिए, कौन सी कंपनी? देखो HDFC अच्छा है, मैक्स लाइफ अच्छा है, अपन
प्रमोशन तो नहीं कर रहे किसी का, HDFC अच्छा है, मैक्स लाइफ अच्छा है, इसमें ICICI ये तो अच्छा है। है, बहुत सारी कंपनी है। अपन वो भी देख लेंगे, एक बार लैपटॉप खोलेंगे तो वो भी देख लेंगे, एक बार बेसिक चीजें वाला समझा दो, फिर वो भी देखते हैं। 1999 में बोला था। आप अगर कुछ झूठ बोलते हो, आप अगर गलत इंफॉर्मेशन देके इंश्योरेंस लेते हो, तो उस केस में आपका जो इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको कुछ बीमारी है, पहले से कैंसर है, किसी को HIV है, HIV एड्स वगैरह में क्लेम नहीं मिलता। तो आपको अगर है और आपने छुपाया है तो उस कुछ कंडीशंस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो जल्दी क्योर नहीं होती, उन बीमारियों में आपका क्लेम रिजेक्ट होने के 99% चांसेस हैं। क्योंकि कंपनियां तो खुले हाथ से तो आपको 1 करोड़ नहीं दे देंगी, वो भी सोचेंगी कि मैं अपने पैसे बचाऊं, इसमें गलतियां निकालूं। तो जितना आप फेयर रहेंगे उतनी आपको सहूलियत मिलेगी, उतना ही आपका जो क्लेम है बाद में मिलने में देरी नहीं होगी। तो डेथ इन एनी कंडीशन इज कवर्ड, यानी किसी भी कंडीशन में आपकी डेथ होगी तो इसमें कवर्ड रहता है। शर्मा जी वो भी बच का है, उन्होंने नहीं कराया मुझे। ये हेल्थ, इसमें जो हेल्थ में आएगा, है? तो इसलिए कुछ छुपाना नहीं है। कराया हो आपको अगर कुछ हो गया तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको एक मानसिक सुकून है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार, बीवी को हम कुछ दे के जाएंगे। नहीं लेना चाहिए। मेरे सामने जिसका जो बेड पे जो मैं नहीं मिलता था, उसका वो लोग झूठ बोल करके किया था। मान लीजिए 6 महीने पहले उसका कुछ सर्जरी हुआ था या कुछ मतलब छुपा दिया होगा, छुपाया था और उसने किया था, फिर बाद में उसका कैसे हुआ? नहीं, ये जो आप बता रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस में, टर्म में नहीं है। टर्म में नहीं, तो दोनों इंश्योरेंस, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों में आपने कुछ छुपाना नहीं है। छुपाओगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। जो लोग पूछता है तो पूछता है, तुम बता दो। इसमें और एक बेनिफिट है, आपको मानसिक सुकून तो है ही है, एक टैक्स बेनिफिट है। आप टर्म प्लान ले रहे हो तो आप अगर टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उतना हट जाएगा। जैसा जो भी आपका प्रीमियम है, अब तो वो ये तो बोला 1.5 लाख जो है, 1.5 लाख के अंदर आपको इसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 1999 में करारी का प्रीमियम भरता हूँ 468 रुपया, लेकिन किसी ने मिलता नहीं, लेकिन भरता हूँ। नहीं, वो मिलता नहीं, टैक्स बेनिफिट है इसका। टैक्स बेनिफिट आप अगर जो टैक्स स्लैब में आता है उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका ईयरली प्रीमियम है उतना पूरा टैक्स में बचा सकते हैं। जैसे मैंने एक रिटर्न ऑफ पॉलिसी बताया था, रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो मनी बैक होता है टर्म इंश्योरेंस। अब जैसे बहुत लोग बोलते थे ना यार 30 साल तक पैसे भरा, कुछ मिला ही नहीं, मरा नहीं, कुछ मिला नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज ने चालू कर दिया कि चल नहीं मरेगा तो भी मिलेगा। सर 1 साल में जो मैंने बताया था अभी, जो बताया कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम, उसमें बस बेनिफिट ये है कि आप अगर मरोगे तो ही कुछ मिलेगा, नहीं हुआ कुछ आपको तो जितने साल आपने प्रीमियम भरा वो प्रीमियम आपको कंपनी वापस कर देगी, उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर उस कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है जो ऐसा पॉलिसी रिटर्न कर रहा है? अरे तुम्हारे इतने साल पैसे खाए ना उसने, उसका हमारा interest पैसा है। लेके ना वो स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। वो भाई अब वही पैसा समझ लो तुम, 20,000 रुपए मैंने लगाया है, 20,000 रुपए में अगर महीने साल का जमा कर रहा हूँ किसी स्कीम में, अच्छे स्कीम्स में, तो तुमको देने के बाद में तुमसे जितना तुमको नहीं देगा उससे डबल वो कमाएगा। 1,000 रुपए उनके पास अच्छे टैलेंटेड इकोनॉमिक एडवाइजर्स पड़े हैं। तो इसमें ये है, तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको वो रिटर्न आपका मैच्योरिटी जब आप जितने साल तक का आपका प्लान है उतने साल बाद, 60 साल तक आपने कराया तो 60 साल बाद आपको वो पैसा मैच्योरिटी जितना है मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा प्रीमियम का। बट इसमें ये है कि आपका नॉर्मल जो टर्म इंश्योरेंस है उससे ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला जो टर्म है इसका प्रीमियम थोड़ा हाई रहता है। अगर ये 10,000 में मिलेगा तो आपको 12,000 में मिलेगा, इतना थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। ठीक है ना, प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन हाँ ये है आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके पैसे जरूर वापस मिल जाएंगे। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रिटर्न वाला प्लान लेना चाहिए तो वो भी ले सकता है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और दूसरा, लेने के पहले जैसा है कि क्लेम सेटलमेंट जरूर चेक करना है। क्लेम सेटलमेंट मतलब अच्छी कंपनीज है तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑब्वियसली अच्छा रहता है। जो अच्छे जैसे HDFC लाइफ का लो, बेस्ट प्लान है HDFC के, ICICI के है, मैक्स लाइफ है, कुछ अच्छी कंपनीज है। अब किसी का प्रीमियम थोड़ा कम है, किसी का प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन वो हमको बहुत सारी चीजें जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए कि इस कंपनी ने, जैसा किसी का है 98.5%, यानी उस कंपनी ने 100 में से 98.5 क्लेम्स अप्रूव किए, पास किए। किसी का 90% या क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब उसने 100 में से 90 क्लेम दिए, 10 क्लेम रिजेक्ट किए, ये उसका मतलब है।
और वही अच्छी कंपनी से लेना है। और जो बताया कि सभी कंपनी से IRDA से रजिस्टर्ड है, तो ऐसा जैसे उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो नरेश ने बोला था ये तो भाग जाएंगी, मैं क्या करूंगा लेके पैसा। तो कोई ऐसे नहीं भागती, वो चिट फंड और सहारा वाला नहीं है कि लिया और गायब हो गए। बैंक ने दिया है, बैंक ने बोला है उनको रिटर्न करने के लिए, लेकिन अब वो देखो वो इसीलिए तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ ऐसे कानून लगाए हैं कि आपको यानी लोगों के बेनिफिट में कि आपके पैसे बर्बाद ना हो। चिट फंड में डालोगे कम जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में तो उसमें डूबने के चांसेस रहेंगे। तो आपके पास कुछ हो ना हो टर्म प्लान ले लो, ये सोच के चलो कि मैंने एक जुआ खेला है साल भर का। अगर जैसा मैं बता रहा हूँ यूसुफ की उम्र कम है, अपना अंश की उम्र कम है, तो जो कम एज वालों के लिए 10,000 रुपये 11,000 रुपये क्या है साल भर के लिए, महीने का कितना आता है? बहुत कम बता रहा, 7,000 का। कोई बताता है, लेकिन बाद में अभी तो GST कम हो गया है कि GST जोड़ के आ रहा है भाई। तो 11,000 अगर तुम दे रहे हो तो क्या आएगा महीने का, क्या आएगा? 1,000 रुपये आए। तो 1,000 रुपये तो तुम लोग ऐसे किसी दिन खाने गए, पीने गए, सिगरेट गुटखा यानी देखा जाए तो ऐसे उड़ा ही देते हैं। तो वो सोचो कि मैंने इतने का खर्चा कर लिया। 800 रुपये ऐसे था। लेकिन ये है कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपना लाइफ जो है, अपना सिविल इंजीनियर का लाइफ टफ लाइफ है, रिस्क ज्यादा है हमारे पास, हो गया रखेगा। तो लेना जरूर चाहिए। हमको क्या, सबको लेना चाहिए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज मैं इसलिए सैलरी आने के बाद ये सेशन रखा और 1-2 दिन पहले भी रख सकता था, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग लो, चाहे 50 लाख का ले लो, वो सवाल तो नहीं, तो 50 लाख का ले लो। देखो इसमें भी यही है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो दर है वो हर एक चीज पे लागू होती है। तो ये भी अगर आपने 1 करोड़ का लिया तो आज से 20 साल बाद 1 करोड़, हालांकि ज्यादा से ज्यादा 30 लाख कीमत रहेगी। आज से 20 साल बाद अगर महंगाई दर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, आज से 20 साल बाद 1 करोड़ की कीमत कम से कम 30 लाख रुपए रहेगी। लेकिन ये है कि कुछ तो मिलेंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहला कदम बढ़ाना जरूरी है। माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़े तो अगर डर के इतना ऊंचा है नहीं चढ़ेंगे तो नहीं पहुंच पाते थे। तो कदम बढ़ाना जरूरी है। पहला कदम बढ़ाओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है। हम लोग भी इस इंडस्ट्री में है तो किसी को आता था कुछ, कोई पढ़ के आया, बस पढ़ाई लिखाई तो अगर देखा जाए तो जितना हमने पढ़ा है उसका 20-30% से ज्यादा यहाँ काम में नहीं आता। बाकी जो बोलते हैं ना कि पढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन लड़ा जरूर हूँ, तो वो ये लड़ना जो है यहाँ काम आता है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, कौन किससे काम करा सकता है, कैसे लोगों को डील करते हो, वो काम आता है यहाँ पे। पढ़ाई तो क्या है, जब वो लैपटॉप में या कागज में बैठो तभी आती है। तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना है, चाहे 50 लाख का लो, चाहे 1 करोड़ का लो, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। दूसरा है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। दादा क्या हो कंक्रीट का हेल्थ मतलब मेडिक्लेम, क्योंकि वो भी ऐसी चीज है, सेम यानी फैक्टर्स दोनों में जो चीज बताया फिर से एक बार बताऊंगा। हेल्थ इंश्योरेंस भी वही है कि कब किसको क्या हो जाए, जरूरत पड़ जाए, बता नहीं सकते। अगर जैसे शर्मा जी के साथ हुआ, इनका हेल्थ इंश्योरेंस था, 1 महीना बेड रेस्ट पे रहे, तो वो पैसे आपकी जेब से नहीं जाएंगे। आज अगर मेरे पास हेल्थ प्लान नहीं है तो वो आपके जो आपने बचा रखे हैं पैसे थोड़े बहुत, किसी ने जिसकी जितनी बचत है, किसी ने 85,000 बचा के रखे हैं, तो अगर आपके पास आज हेल्थ प्लान है तो आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उससे आपका दवाई इलाज हो जाएगा। यहाँ कंपनी भी दे रही है 2 लाख का, लेकिन उसके अलावा एक अपना होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में 2 लाख कुछ नहीं होता है। आज की जो महंगाई के खर्चे हैं, मेडिकल के खर्चे हैं, आपको कुछ बीमारी हो गई तो 8-10 लाख रुपए जाते ही हैं, लेकिन कम से कम किसी ने 5 लाख का करा के रखा, 2 लाख का करा के रखा तो काम आता है। 2 लाख में 2 दिन में ही ले लेते हैं। मेरा मुझे पीछे पीठ में एक फोड़ा हो गया था, लाइपोमा बोलते हैं, मांस का टुकड़ा बढ़ जाता है। तो तब उस समय मुंबई में था, तो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में था, तो बोले मैं 40,000 में कर दूंगा, लेकिन मैं बोला साला ये डॉक्टर से डर लग रहा है, तो अपोलो में कराया मैंने। एक ही दिन में 1.25 लाख रुपए खर्चा कर दिया, बढ़िया आलीशान रूम मिल रहा है। जब है पैसा, इंश्योरेंस कराया ना, 7,000 के रूम में रहे, 2 दिन रहे जो भी, लेकिन उनके अपोलो बड़ा हॉस्पिटल है, उनके चार्जेस आई है, तो 1.25 लाख रुपए बिल आया। उसमें से 1 लाख
12,000 मेरा इससे क्लेम हो गया तो 10-11,000 रुपये मेरे जेब से भरने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉटन और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड नहीं रहती, तो वो आपको भरने पड़ते हैं। तो सेम टर्म प्लान सबसे अहम है जीवन में, लेना ही लेना है। चाहे आप एक दिन महीने हफ्ते में एक दिन भूखा रहो, महीने में 4 दिन, उतने पैसे आपके बच जाएंगे साल भर में। अगर साल भर हम उसको पकड़ेंगे, एक दिन भूखा रहो लेकिन टर्म प्लान जरूर लो। समझ में आ रहा है? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो अभी तक नहीं लिया किसी ने। कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 35 का है, कोई 39 का भी है, लेकिन नहीं लिया लोगों ने। की मुस्कुरा रहा और उसमें जैसा भी अभी अरशद ने लिया है कुछ दिन पहले, तो मंथली लिया है। मंथली नहीं लेना है। जब आप, क्योंकि आप उसको मंथली भर रहे हो तो कंपनी को भी हर महीने हिसाब रखने का खर्चा, तो मंथली में जब आप जाते हो तो प्रीमियम बढ़ जाता है आपका। अगर 12,000 का है तो महीने के कितने हो गए उस हिसाब से? 1,000 रुपये। लेकिन वही अगर आप 1,000 रुपये भर रहे हो तो अगर आप साल में जाओगे तो कहीं आपको 11,000 में ही पड़ेगा। या तो अपने पास पैसे नहीं है तो अर्धवार्षिक भरो, 6-6 महीने में भरो, या तो फिर साल में एक बार भरो प्रीमियम। आप महीने में जाओगे तो आपको 200-500 रुपये, 1,000 रुपये महंगा ही पड़ेगा। तो जब भरना उतना ही है तो एक बार भरो, है कि नहीं? मंथली में जाओगे तो प्रीमियम महंगा पड़ता है। तो मंथली हमको देखने में तो सस्ता लगता है कि 700 रुपये भरा, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी जेब से, उसको लंबे समय के लिए देखो, 30 साल के लिए भरोगे तो आपके जेब से फालतू में पैसे जा रहे हैं। आप अगर आपको महीने का ही नहीं है पैसे, तो आप एक काम करो, 1,000 रुपये की आरडी करो। आपका जैसा प्रीमियम है, मेरी सपोज मार्च में मुझे भरना है, तो आप ऐसे प्लान करो कि 1,000 रुपये की आरडी कर लो, जो आपका फरवरी में मैच्योर हो। 1 साल की आरडी कर लो, तो आरडी में आपको 7% रिटर्न मिल जाएगा। 1,000 रुपये बचाओ, 1 साल बाद उसी को निकाल के उसमें डाल दो, जो उससे बेनिफिट इंटरेस्ट मिला वो आपके काम में आ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसी अच्छी बातों के लिए अच्छी बातों के लिए ही इसलिए क्यों बोलते हैं, कहावत है कि अगर आपको कोई खेल सीखना है तो अपने से अच्छे खिलाड़ी के साथ सीखो। जैसी संगत वैसी रंगत भी बुजुर्गों ने कहा है कि जैसी संगत में बैठोगे वैसे ही सीखोगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप मंथली भरने से अच्छा उसी पैसों को आप जब बैंक में जमा करो, आरडी खोल दो, एफडी खोल दो 1 साल की, तो आपको 7% रिटर्न मिलेगा। 12,000 का 7% कितना हो गया? जो भी 200-400-500 मिले तो आपके खर्चे के काम में आ जाएंगे, उससे ऐश करो। ये 12,000 भर दो इसमें, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस भी वैसी है, बहुत सारे प्लान चीजें होती है। आप अकेले का ले सकते हो, जो शादीशुदा है वो अपने 2 बच्चे और वाइफ, ऐसा 4 लोग, उसमें 2 बच्चों तक अलाउड है शायद। पेरेंट्स को भी आप अपने माँ बाप को भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जब प्राइवेट में जाओगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा आएगा। जिसका एज सबसे ज़्यादा होता है उस एज के साथ कैलकुलेट होता है प्रीमियम। तो ऑब्वियसली किसी के पिताजी 50 के हैं तो जो सबसे उम्रदराज आदमी उसके एज में कैलकुलेट होता है। तो या तो फिर पेरेंट्स का अलग बना लो, अपना अलग बना लो। आपके इसमें जैसे 5 लाख का लोगे तो आपके बीवी, बच्चे और आप इंक्लूडेड रहोगे। 4-5 में से किसी को भी कुछ होगा तो उतना ही पैसा मिलेगा। 5 लाख का लोगे तो अगर एक आदमी का भी होता है तो 5 लाख, और 4 आदमी का मिला के साल में 2 लोग बीमार हो गए तो दोनों का मिला के आपको 5 लाख तक क्लेम बचत मिलेगा, फायदा मिलेगा। फिर इसमें बहुत सारे जैसे आपके पैसे बचते हैं, आपकी जेब से पैसे नहीं जाते। अगर आज कुछ हो गया, मुझे अचानक से बीमार पड़ गए, 2 लाख का खर्चा है, तो आप या तो फिर बीमा से पैसे मिले, नहीं तो फिर जो बचा रखे उससे खर्चा करना है। दवाई तो करानी है, दवाई तो कराओगे। शर्मा जी ने भी झेला है, 1 महीना तक बीमार थे तो इंश्योरेंस था तो बच गए, नहीं तो अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता था। सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। चलता फिरता आदमी अटैक आके गिर जा रहा है। अब तो और है हमारी लाइफ में ऐसा है, पहले जो लोग थे, पहले बीमारी इतनी आम नहीं थी, अब बीमारी बहुत आम हो गई है। हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि टेंशन, स्ट्रेस, बाहर का खाना, तेल मसाला। पहले के सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, किसी के घर में तेल मसाला इतना नहीं रहता था घरों में। अब आजकल वो फास्ट फूड, तला फ्राइड तेल, घरों में भी सब्जियों में तेल, ये सब बीमारी का एक कारण बन रही है। शक्कर, मीठा, टेंशन, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा ज़्यादा बीमार कर रहा है। और ये हमारी संस्कृति नहीं थी, लेकिन अब हम लोग क्या है कि
जो पश्चिमी लोग हैं वो भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एम्बुलेंस का खर्चा इसमें इंक्लूड है, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूड रहता है, यानी आप बीमार होने के पहले अगर इन्फॉर्म करते तो कुछ 60 दिन बाद तक और कुछ 30 दिन पहले तक, यानी उसके पहले जो आपके टेस्ट के खर्चे हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। आप हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो गई तो अगले 60 दिनों की दवाई ववाई का खर्चा इसमें इंक्लूड रहता है, वो सब आप क्लेम कर सकते हो 60 दिन तक। तो ये फायदा है इसमें। फिर मैटरनिटी है, जैसे बीवी को किसी को बच्चा हो रहा है तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें, बहुत सारे प्लान्स में। बहुत इसमें नहीं है मैटरनिटी बेनिफिट, नहीं है बहुत सी इसमें है, लेकिन बहुत इसमें बहुत कंपनीज मैटरनिटी बेनिफिट्स देती हैं। अगर बीवी हुआ तो आजकल सीजरियन ही ज्यादा होता है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, तो उसमें भी कम से कम एक हॉस्पिटल में डालोगे तो 60-70 हजार का खर्चा आएगा, तो वो भी बेनिफिट मिलता है मैटरनिटी का। फिर जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप है, कंपनी जो जैसा मैंने नीवा बुपा से लिया है तो उसमें एक साल में एक एनुअल हेल्थ चेकअप सबको, मुझे वाइफ को बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती, तो आपके वो भी 2-4 हजार रुपए बचते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप कराने जाओगे तो 2-4 हजार रुपए खर्चा होंगे। मैं भी नीवा में बताई। बहुत सारी कंपनीज है, पहले मेरा HDFC का था, अभी नीवा बुपा लिया इस साल, तो वो भी एक बेनिफिट मिलता है आपको कि एनुअल हेल्थ चेकअप हो जाता है। 3,000-4,000 रुपए खर्चा आएगा ही आएगा, अगर कहीं जाओगे एनुअल हेल्थ चेकअप कराने 3-4 हजार रुपए खर्चा आएगा, तो वो भी आपके बच गए उसमें सालाना में। फिर सेम इसमें टैक्स बेनिफिट इसमें भी मिलता है, हेल्थ प्लान है तो उसका भी आपको 80D के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। फिर अब आज जो जरूरत है, तो जैसे बताया मैंने कि अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि बीमारी के चांसेस है, शुगर और बीपी तो आज की डेट में सबसे कॉमन बीमारी हो गई। पहले शुगर बीपी होता था 50-60 वालों को ही शुगर बीपी होता था। कुछ तो इंटरनेशनल जो ड्रग्स माफिया है, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, उन्होंने पहले जो हम सुनते थे कि 140 के ऊपर बीपी शुगर होता था, अब तो 100 पार कर दिया तो बोले शुगर है इसको। तो कुछ ये जो ड्रग्स माफिया है, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, इन्होंने भी कुछ ऐसा कर के चेंजेस कर लिया कि अब आपको यानी ऑटोमेटिकली जब रेंज कम कर दी तो आधे से ज्यादा लोग को शुगर पेशेंट हो गए। तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि अब एक मेरा सुपरवाइजर था, मैंने 24-25 साल का था, उसको शुगर था। एक दिन ऐसे बैठा पत्थर पे, तो बोला क्या हो गया, तो बोले साहब दवा हॉस्पिटल गया था, शुगर निकला है। तो मैंने चल ठीक है। हर साल जो क्या है कि दवाई के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर आप लाख रुपए में कोई इलाज करा ले रहे हो तो आने वाले 2-3 सालों में वो हो सकता है आपको उसमें 3 लाख रुपए लगे। तो इसलिए ये हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसा है कि बढ़ाते रहना है। तो जब आप बढ़ा रहे हो ना, तो उसमें नो क्लेम बोनस करके एक फैक्टर होता है। आपने इस साल लिया, कोई क्लेम नहीं किया, तो आपको 15 से 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा। अगले साल का जब आप प्रीमियम भरोगे तो आपके प्रीमियम में 10,000 में 20% आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वो एक फायदा मिलता है। अगले 2-4 सालों तक, 5 सालों तक आप लोग नहीं लोगे तो वो भी नो क्लेम बोनस का अच्छा खासा 30 से 40% तक बेनिफिट मिलता है। फिर क्रिटिकल इलनेस है जैसे कुछ, वो भी प्लान इसमें आप ले सकते हो। कैंसर के हैं बहुत सारे प्लान आते हैं एक्स्ट्रा राइडर्स के साथ। टर्म प्लान में भी मिलता है क्रिटिकल इलनेस का, कैंसर और कुछ सर्जरीज वगैरह के लिए उसमें भी राइडर्स मिलते हैं, आप ले सकते हो अलग से। एक्सीडेंटल बेनिफिट है, आपको कुछ हो गया तो उसका अलग से अगर आप लेते हो प्लान, तो आपके हेल्थ प्लान के अलावा उसमें 10 लाख 20 लाख जो ले रहे हो तो उसका अलग से मिलेगा पैसा। अचानक से आपका एक पैर टूट गया, हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया तो भी आप उसमें कुछ क्लेम टर्म प्लान में ले सकते हो क्लेम। सेम हेल्थ इंश्योरेंस में भी ऐसी है। ठीक है, क्या समझ में आया? अभी कुछ डाउट है तो ये 2 चीजों के बारे में कुछ किसी को डाउट है तो पूछो। सर हेल्थ इंश्योरेंस में ओनली एडमिट होने के बाद सर काम करेगा वो? फ्री पोस्ट तो है ना, फ्री पोस्ट अलग है। एक बार तो हॉस्पिटल आप बहुत सारी कंपनी ने कर दिया कि आपको 3-4 घंटे के लिए यानी एडमिट होना है तो वो दिखा सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। जैसे सर गांव में लोकल हॉस्पिटल जो रहते हैं उस समय तो अलाउ रहता नहीं है। मान लीजिए सर जाओ, जो अगर कोई आदमी घर है वहाँ से हॉस्पिटल दूर है लगभग 60-50। इसमें देखो क्या होता है कि आपको कार्ड मिलता है। 2 चीजें हैं, कैशलेस, एक होता है कैशलेस, वो कार्ड दिखाओ जो उनके लिस्टेड हॉस्पिटल है। जैसे HDFC का एक है तो उन्होंने कुछ हॉस्पिटल के साथ अपना टाइप कर रखा है हर शहर में। छोटे शहरों को तो उतना नहीं रहता, लेकिन हर बड़े शहर में
कुछ हॉस्पिटलों के साथ उनका टाई अप है, तो उस हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, कार्ड दिखाओ और आप एडमिट हो जाओ। वो फिर उसका काम है, हर बड़े हॉस्पिटल में एक टीपीए रहता है, थर्ड पार्टी एजेंसी रहता है, वो उसका काम है, वो उनका सेल रहता है, ऑफिस रहेगा, वो आपकी एजेंसी को इन्फॉर्म कर देगा। और आप भी अपनी एजेंसी को जिस HDFC से लिया है ना, आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैं फला चीज़ के लिए भर्ती हूँ, आप करो, या आपका कोई रिश्तेदार कर दे कि मैं ये मेरा पेशेंट फला चीज़ के लिए भर्ती हुआ है, तो वो एक बंदा भेजेगा अपना, हॉस्पिटल से कंफर्म कराएगा, तब तक आपका प्रोसेस होता रहेगा। और फिर आप जितना लिमिट है 2 लाख है तो 2 लाख तक आपका इलाज हो जाएगा, उसके ऊपर फिर आपको खर्चा तो लिमिट पे डिपेंड करता है। एक होता है कि कैशलेस नहीं है कहीं, जैसे आपने बोला कि अब अचानक भर्ती करने का काम आ गया किसी को, वहाँ कैशलेस हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, उनसे बिल्स पूरे आपको बचा के रखने हैं, पूरे बिल्स, दवाई के, डॉक्टर के, सर्जरी के, सब बिल्स आपको सेव रखने हैं। वो बिल्स फिर ओरिजिनल सब स्कैन करके और फिर ओरिजिनल भेजो, लेकिन उसमें समय लगता है 2, 4, 6 महीने। अगर आपके सब कागज सही है तो 2-3 महीने के अंदर वो क्लेम हो जाता है। अगर कुछ कमी है, फिर एजेंसी ने कुछ क्वेरी रेज की कि ये बिल सही नहीं, ये बिल सही नहीं, उसका जवाब टाइमली दोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 6-6 महीने लोग उसमें, कई बार हमारी गलती से बिल लेट होता है, फिर हम बोलते हैं यार उसमें वो कंपनी खराब है, लेकिन कई बार हमारी गलती रहती है कि हम टाइम से उनकी क्वेरी का रिप्लाई नहीं देते हैं, कुछ उनको डाउट है तो उसका रिप्लाई देना है। तो वो भी एक सुविधा है, जहाँ जैसे छोटी जगह पे बता रहे हो कि भर्ती हो, इलाज कराओ, कागज बिल रखो, बिल क्लेम करो, बाद में पैसा मिलेगा। और कोई सवाल? सर इसका क्लेम का प्रोसेस क्या है? क्लेम का प्रोसेस बता रहा था ना, टर्म इंश्योरेंस का। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज में टर्म इंश्योरेंस का ऐसा है कि आपको कुछ हो गया तो आप तो बताने जाओगे नहीं भाई मेरा पैसा दो, जो बचे हुए हैं इसमें। हाँ, अच्छा सवाल पूछा, उस दिन भी पूछा तुमने। आपको कुछ हो गया तो पहली बात तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि नॉमिनी, हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉमिनी कभी नहीं ना, इसकी शादी नहीं हुई तो उत्तराधिकारी, तो नॉमिनी जरूर बनाना चाहिए। कोई भी, चाहे हेल्थ प्लान लो, चाहे टर्म इंश्योरेंस लो, चाहे सेविंग्स प्लान लो, आपके बैंक में भी आज की डेट में करते हो तो नॉमिनी मांगता है कि आपको कुछ हो गया तो पैसे किसको देंगे। अगर पत्नी हमारा नॉमिनी ही चला गया तो उस केस में फिर जो दूसरा रहेगा उत्तराधिकारी, अगर बीवी नहीं है तो बच्चों को मिलेगा। तुम किसी को नॉमिनी में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 100% अपनी बीवी को देना चाहते हो, 2 नॉमिनी रख दो तुम, 50% मुझे अपनी वाइफ को देना है, 50% मुझे मेरे पिताजी को देना है, 50% मुझे मेरे बच्चों के नाम करना, कुछ भी कर सकते हो। नॉमिनी में तुम्हारे पास 100% तक, 10 से 100% तक ऑप्शन है, तुम किसी को नॉमिनी बना सकते हो, कितने % के लिए नॉमिनी बनाना है। तब तुमको, यानी तुम्हारे जाने के बाद, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कई बार ले तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। नॉमिनी नहीं बनाओगे तो फिर जो तुम्हारे पीछे रहेंगे, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे माँ बाप, उनको धक्के खाना पड़ेगा। पहले तो वो सब बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इसका बाप हूँ। नहीं सर, ये मतलब वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, उस पर आता हूँ मैं। तो नॉमिनी बहुत जरूरी है। दूसरा कि जैसे डेथ हो गई तो सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 चीजें नहीं बनाते। अब बर्थ सर्टिफिकेट बना, बहुत सारे डिपार्टमेंट कंपलसरी कर देना, तो कहाँ पहले कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाता था, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाता, कौन बनाएगा? बोले मर गया तो किसको बताने जाए। लेकिन जरूरी है, डेथ सर्टिफिकेट बहुत जगह मांगते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी जरूरी है, कहीं वो कानूनी प्रक्रिया में लगता है। तो 3 चीजें हर आदमी ने बनानी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और ये। तो जब डेथ सर्टिफिकेट पहले बनाना है, उसके बाद फिर आगे वो सब कागज जमा करोगे। अगर इंश्योरेंस है तो कैसे डेथ हुई वो सब आगे वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो अगर डिपेंड करता है केस कैसा है, अगर एक्सीडेंटल केस है तो पोस्टमार्टम करेंगे। एक्सीडेंटल नहीं है तो पोस्टमार्टम लेकर आए हैं, डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, गाँव में तो बन जाते हैं, 4 आदमी जब गवाही देते हैं तो बनाएगा विलोक से। पुलिस केस FIR नॉर्मल जब होगी तो कौन बताएगा कैसे होगी, मतलब क्या उसकी क्या व्यवस्था बनाएंगे?
उसका नॉर्मल बनता है डेथ ना, पंचायत से नगर पंचायत से पंचायत सीधा- होता है। सीधा- अगर सीधा नगर वो पंचायत डेथ का सर्टिफिकेट बनता है। जिसका गांव है तो उसके नाम पंचनामा बनेगा। नहीं अगर वही एक व्हाइट पेपर वो पंचनामा जो मुखिया रहता है वही लिख के दे देता ग्राम है। पंचायत मुखिया सरपंच बना के देता है डेथ सर्टिफिकेट, उसके भी उसको भी वैलिड है। पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। नहीं अगर सर ये नेशनल डेथ हो गया पोस्टमार्टम अगर केस पे डिपेंड करता है, एक्सीडेंटल केस है या कुछ Natural death क्या बोलते हैं उसको, भाई किसी ने कुछ दे दिया ऐसा शक है तो डिपेंड करता है। अगर आपको शक है तो जहाँ आपको खाने पुलिस मर गया केस- फिर वो उसको क्या करेंगे? पोस्टमार्टम होगा उसका। हाँ। अगर सर नेचुरल डेथ है अब कोई चीज उसके पॉलिसी के खिलाफ है तो वो कैसे पता लगाया कि चीज में पॉलिसी के खिलाफ था ये ऐसे मर गया? कैसे अगर आप जैसे कोई मर गया उसको फूंक दिए, अभी उसको कैसे पता चलेगा कि इसको क्या था या कि तो वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ फूक दिए, वो छुपा के फूक दिए। जैसे बहुत सारे डाउरी के केसेस होते थे। नहीं छुपा के अब नहीं है ऐसा। अभी जैसे अगर मान के चलो भाई तुमको पैसा चाहिए, तुमको मतलब वाले को मालूम है इसका इंश्योरेंस है। जिसका भी है उसको पैसा चाहिए तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अभी नेचुरल डेथ हुआ सर, अब फॉर एग्जांपल ये डेथ नेचुरल है, कोई आदमी स्मोकिंग करता है कुछ करता है उसमें लोड डाल दिया, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि ये काम करता था ये ऐसे मर गया? अरे वो आएगा ना। इसीलिए तो नौकरी है, तो घर जो वालों को जिस बताना कंपनी से पड़ता तुमने है। लिए उनके जो एजेंट्स रहते हैं वो आके वेरिफिकेशन करते करते हैं। हैं, गाड़ी का कैसे इंश्योरेंस करते हैं? कैसा होता है, गाड़ी डूब गई तो आता है इंश्योरेंस एजेंसी से बंदा आता है वो वेरिफिकेशन। आता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो वही बोलो ना, इन्फॉर्म करना जरूरी है। इन्फॉर्म करना पहले उनको अपने जिस जैसे एचडीएफसी से लिया तो उनके जो हर शहर में उनके ऑफिस रहते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर रहते हैं, उस पर बताना है तुमको, पॉलिसी नंबर बताना है, उसका नाम बताना है, इंश्योरेंस उनको इन्फॉर्म करना है कि फले आदमी का डेथ हो गया और मैं उनका नॉमिनी हूँ तो मुझे ये क्लेम डालना है। तो फिर वो खुद ही बताएंगे। पेपर से डेथ सर्टिफिकेट तो मस्ट है। दिक्कत डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे, इसलिए बोलता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि लेना कठिन नहीं है, सबसे ज्यादा कठिन है अज्ञानता। हमको उसका नॉलेज नहीं है पूरा। ये भी होता है ना सर। और देखो आज के डेट में आज के डेट में सबके पास गूगल बाबा है, लेकिन फिर भी किसी ने मदद नहीं लिया। तो मैं वो पंडित हूँ जो जिसको प्रवचन सुनने लोग जाते हैं, पता सबको है कि ये चीज किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को कुछ नहीं करना है, गलत बात है, लेकिन कोई करता नहीं। वो बाबा के पास जाके बैठेंगे, बाबा प्रवचन देंगे तभी सुनेंगे। हाँ वही बताओ, बताएंगे तो ध्यान से। बाबा वही पता सबको है। बाबा वो प्रवचन में वही बता रहा है कि भैया इसको किसी को गाली मत दो, किसी के साथ बुरा मत करो, ये मत करो, अच्छे काम करो। तो ये पता नहीं हम लोगों को, सबको पता है, लेकिन तब भी करते हैं। लेकिन वो जाएंगे कि वो बाबा बताएगा तभी सुनेंगे। पता सबको है लेकिन करता कोई नहीं। और ये नॉमिनी अपडेट बाद में हो जाता है? कोरोना के टाइम में आया था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चेंज हो जाएगा वो। नॉमिनी जब तुम हो ना तो कभी भी चेंज करा सकते चेंज कर सकते हो, नॉमिनी तुम चेंज कर सकते हो। एक और चीज है, पहले पिक्चरों में सुना होगा, चौधरी साहब राय साहब ने अपना वसीयत बनाया है पिक्चरों में। तो वसीयत वो बिल होता है, वो भी बनाना चाहिए। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं तो वसीयत बना के क्या करेंगे, लेकिन वसीयत भी ऐसा होता है कि तुम्हारे बच्चे बाद में नहीं झगड़ेंगे। बहुत लोग होते हैं ना अभी झगड़े। अभी वसीयतनामा लगता है सर, कोई भी फॉर्म भरते हैं वसीयत तो वसीयत उसमें भी एक लगता है। अच्छी मतलब चीज है, नया लीगल वाला डॉक्यूमेंट है। वसीयत लगता ही बनाना है। चाहिए, चाहे तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है चाहे 4 एकड़ है। वसीयत बनाने से तुम अपने बच्चों में डिवाइड करके जा सकते हो, मुझे इसको ही देना है। गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सर अब लग रहा है वसीयतनामा मांगते हैं। आप जब उस दिन एसडीएम साहब के पास बैठा था, आवासीय बनवाओ, डोगरा आया था। जाति प्रमाण पत्र बनवाओ तो वसीयतनामा लगता है। एक बंदा आया, उसकी शायद जने 5 बहनें 6 बहनें थी, 5 बहनें थी, तो उसने एक बहन का नाम नहीं डाला क्यों, मर गई बोले। तो वही बता रहा था कि वो मर गई तो उसके बच्चे इसके हकदार हैं। तो वसीयत भी बहुत जरूरी है, बनाते नहीं हम लोग। चलो क्या हमारे यहाँ वो प्रथा है कि चलो कुछ हो गया तो बगल वाला, फिर जो दूसरा बड़ा बुजुर्ग है वो आके बंटवारा कर देता है, चाहे तुझे ये मिलेगा तुझे ये मिलेगा। उसी के लिए झगड़े होते हैं आज की डेट में। ये कानूनी तौर पे और कुछ ये इसमें और कोई क्वेश्चन है? जाते हैं तो वही दवाई 20,000 में हो जाती है और कैशलेस लेके जाते हैं। जैसे आपने इंश्योरेंस बताया, हॉस्पिटल में जाओगे, जैसे इंश्योरेंस बताया तो वही, अगर वो खर्चे बढ़ जाते हैं तुरंत वो उसी हिसाब से बिल बनाते हैं। बिल बनाते हैं। तो उनको ये है कि भाई देख लेते हैं कि इसका 2 लाख का इंश्योरेंस है तो वो 2 लाख रुपए निकालेगा निकाल। हॉस्पिटल वाले। ये होता है, पर ठीक है, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं है कि आप लोग सेफ हो। कुछ हो गया तो आपके जेब से 2 लाख रुपए आज की डेट में जाना बड़ी बात, वो पैसे बचेंगे। उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस में भी ज्यादा पैसा नहीं जाता है, मार्जिनल रेट में हो जाता है। वही इसमें भी एज फैक्टर, यंग एज पे लोगे तो सस्ता मिलेगा, बीमारी नहीं है तो सस्ता मिलेगा। जैसे मुझे बीमारी है, मेरी वाइफ को भी शुगर है, तो दोनों को है तो मैं अभी 33,500 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ उसका। तो जितना जल्दी लेंगे, बीमारी नहीं है तो कम
प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। सर अगर ले रहे हैं तभी कोई बीमारी नहीं है, बाद में हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो बोल रहा हूँ, डिक्लेयर करना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मेडिकल नहीं कराते, झूठ बोल देते हैं। मेडिकल कराओ, कंपनी कराती है मेडिकल, खुद बोल के कराओ कि मेरा मेडिकल चेकअप करो। उसमें आप सेफ रहोगे कि भाई कंपनी ने मेडिकल चेकअप कराया, आपको बीमारी नहीं निकली कोई। बाद में अगर होता है तो इंश्योरेंस लेने के बाद 1-2 साल बाद कुछ हो सकता है तुमको, किसी का तो पता उसी नहीं। के लिए तो मेडिकल के बाद तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं ना। नहीं नहीं, लेकिन प्रीमियम इसमें कैसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या रहता है कि कुछ पीडी रहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। आपको शुगर है, बीपी है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपने नहीं बताई, तो फिर आपको कहीं कहीं 3 साल, कहीं 1 साल, 2 साल, ऐसा वो वेटिंग पीरियड है। आज अगर शुगर की वजह से कोई मेरा इलाज होना है तो मैंने छुपाया, तो फिर मुझे 3 साल वेट करना है। बताया भी है, कई बार कंपनी होती है कि 3 साल आपको रुकना पड़ेगा। शुगर की वजह से कोई बीमारी हो तो 3 साल आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। और कई कंपनी जैसे अभी मैंने नहीं, उसमें आपको उसी हिसाब से प्रीमियम ज्यादा है, इसलिए छुपाना नहीं है कुछ भी। स्मोकिंग, बहुत लोग ये थोड़ी पता चलेगा मैं नो लिख दूंगा तो, लेकिन वो पता कर लेते हैं। कुछ जब आपको होगा तो वो पता कर लेंगे कि इस बंदे ने कितनी सिगरेट फूकी है, डजन नहीं है आज। ये सूत्र है। तो देखो लाइफस्टाइल भी चेंज करो। सिगरेट, दारू, अब मैंने नहीं बोलना चाहिए कि मैंने भी बहुत पिए, सिगरेट नहीं पी लेकिन दारू बहुत पिए, तो वो आज लग रहा है। तो यानी इंसान, एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? 12वीं पढ़ने के बाद ही पता चलता है यार बहुत सिंपल है, तू भी दे दे। लेकिन जिसने नहीं दी वो तो लगता है यार बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। लोग तो इसलिए धूम्रपान, शराब, मदिरा का सेवन कम करो। और ये सब करने के बाद में बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, अरे मैं तो एक खंबा पीने के बाद गाड़ी हिलती नहीं, बोले मेरे से नहीं सर, ऐसे बोला गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि तुम तो एक खंबा पीने के बाद चला लेते हो, लेकिन सामने वाला जो आ रहा है उसका भरोसा नहीं। तो जब हम गाड़ी चला रहे हैं, वैसे भी नॉर्मल केस में, तो ये समझो कि रोड पे जब मैं चल रहा हूँ तो सबसे समझदार इंसान मैं ही हूँ उस रोड में। तब तो आज की डेट में आप गाड़ी चला पाओगे। नहीं तो कोई कहीं पे ब्रेक लगाएगा, कोई कहीं पे घुसा देगा। साथ में खड़े हैं, सामने वाला गाड़ी वाला पीछे से आगे रगड़ दिया, बोलते हैं यार वेलकम प्रिंसिपल साहब, बताओ सामने। ठीक है, और कुछ सवाल है इसके लिए? हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस? नहीं